तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है M1, M2, M3 और M4 का, इसका सोल्यूशन अभी आप करेंगे। और जो भी बच्चों के माध्यम से क्वेश्चन प्रोवाइड हुए उनका पूरा सोल्यूशन जो है चैनल पे देखिए किया जा रहा है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 9, 10, 9 ठीक है, और ये आपका हो गया 9 तारीख का, ये हो गया आपका 8 तारीख का। ये सारे देखिए सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको देख के जाइए क्योंकि ये रिपीट आपके हो रहे हैं। और जिनके भी सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हुए हैं वो अपना प्रोफाइल में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, दोबारा से आपके जो एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं रियल क्वेश्चन हैं आपके लिए। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर का, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही सिंपल सी इसमें जो है सेटिंग्स आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से है, और इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। और कोशिश करें कि नाइलेट का जो सर्वर आपको दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि यहाँ पे आपका अवेलेबल है, यहाँ पे लॉगिन करके आप M1R5 का जो पोर्टल ओपन करके यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको लाइव समझ में आएगा किस प्रकार से वहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको सीधे लाइव लिब्रे ऑफिस में ही बता देंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राइट ए फॉलोइंग पैसेज टू डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ आपका पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे हम कोई एक डेमो टेक्स्ट ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से निकाल लेते हैं डेमो टेक्स्ट। डेमो टेक्स्ट को लेके इसमें कुछ 4 सेटिंग्स आपको करनी थी, जो कि एक सेटिंग थी आपके 10 नंबर की। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ से कुछ टेक्स्ट निकालते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहली जो सेटिंग इसमें करना है, ऐड एंड रिमूव ए वाटर मार्क। ठीक है, इसमें आपको लगाना है एक वाटर मार्क और उसको रिमूव भी करना है। तो इसके नीचे जो है इसको हम पेस्ट करके थोड़ा सा और टेक्स्ट कर लेते हैं बड़ा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कर लिया। देखिए टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक है, आपको सिर्फ टाइप करना है सिंपल सा। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इसमें लगाना है वाटर मार्क। तो वाटर मार्क लगाने के देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे कहीं वाटर मार्क का ऑप्शन है कि नहीं है। फॉर्मेट टैब में देख लीजिएगा, हाँ फॉर्मेट टैब के अंदर वाटर मार्क का ऑप्शन है। तो वाटर मार्क इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि वाटर मार्क में बेसिकली इसमें लिखना क्या है। तो इसमें जो है मेरे मान से आप इसमें जो दिया गया है, जैसे कि इसमें देख लेते हैं, विंटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पैराग्राफ इसमें दिया गया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि आपको जो क्या लगाना है। तो इसमें आप वाटर मार्क में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप नाइलेटी लिख दीजिएगा। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, हम नाइलेट का ही इसमें वाटर मार्क लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा नाइलेट और इसको एंगल कर दिया 45। और यहाँ से इसका देखिए कलर जो भी आप ले सकते हैं, ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका देखिए वाटर मार्क लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क है तो आप हल्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आपको यहाँ से करनी पड़ेगी थोड़ी सी कम। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से कम ज़्यादा हो जाएगा। फिर से चलते हैं, थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं, ये तो एंगल है इसका, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं मान लीजिए हम 64। तो देखिए हल्का हो जाएगा, जितना बढ़ाएंगे आप उतना इसकी ट्रांसपेरेंसी वो हो जाएगी हल्की। ठीक है, और कलर जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं 80% और ओके कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए लग जाएगा। तो पहली सेटिंग में आपको लगाना था और फिर इसको हटाना भी था, तो वाटर मार्क पे आप जाइएगा और इसको यहाँ से क्लीन कर देंगे आप और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो पहली सेटिंग्स ये हो गई। दूसरी है इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फोल्डर और ऑन डेस्कटॉप। तो पिक्चर आपको इसमें ऐड करनी थी, तो यहाँ पे आप आ जाइए नीचे और इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी जब वहाँ पे होगा तो आपको गैलरी का ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ पे गैलरी से कोई भी इमेज को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए हमने ऐड करा दिया। उसके बाद बोला गया था अप्लाई पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक करना है तो कहीं पे भी रखेंगे यहाँ पे और कंट्रोल दबा के इंटर दबाएंगे, देखिए पेज आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो पेज ब्रेक पे करके आप इमेज को लगा सकते हैं तो ज़्यादा सही है, दूसरे पेज पे आपका आ जाएगा। तो कंट्रोल और इंटर से आपका जो है पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो है आपका पेज ब्रेक हो गया। ठीक, उसके बाद है इंसर्ट हेडर और फुटर। तो हेडर एंड फुटर में बेसिकली इसमें कोई लिखने को तो दिया नहीं गया क्या आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेडर आ जाएगा, नीचे वाले पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुटर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए फुटर, अब इसमें आपको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम डाल देते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, हमने मान लीजिए हेडर में ही लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करके और इसको सेंटर पे कर दीजिए। इस प्रकार से फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। बस इस प्रकार से आपने हेडर लिख दिया। और फुटर पे भी आप लिख सकते हैं कोई टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे डबल क्लिक आपको करना है
या फिर ना लगे तो इंसर्ट पे जाइए और क्लिक करिए यहाँ पे सीधे फुटर पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेज, यहाँ पे क्लिक करिएगा ऐसे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए और बीच में अलाइनमेंट करके बोल्ड कर दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए फुटर और हेडर आपका इस प्रकार से लग जाएगा। तो इतनी ही आपको जो 4 सेटिंग्स इसमें दी गई थी वो करने थे। इसको सेव करके सबमिट कर देना था कोड को, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से था, मैं टेबल आपको एक क्रिएट करनी थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए आपको जो है टेबल इसमें क्रिएट करनी थी। और इसमें जो है आपको करना क्या क्या था, सबसे पहले तो इसको आपको मर्ज करना था और यहाँ पे जैसे कि कल आपको बताया गया था उस सेम इसी प्रकार से इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी डिवाइड करना है, साथ ही इसमें आपको फार्मूला भी देखिए यूज़ करना है और साथ में यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी करना है। तो इतना आपको इसमें सेटिंग्स करनी है, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए देखिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको इसमें रो एंड कॉलम काउंट कर लेनी है, क्योंकि जब आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा तो वहाँ पे आपको रो एंड कॉलम शो करेगी, कितनी इसमें रो है कितनी कॉलम है, उसके अनुसार डिजाइन करेंगे तो ये सही से बन जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हमारे पास कॉलम है, रो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 7 इंटू 4 के रेशियो में आपको इसमें टेबल क्रिएट करनी है। तो यही वाले पे चलते हैं, न्यू, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं या न्यू फाइल ओपन कर लीजिए इस प्रकार से, और 7 इंटू 4 के रेशियो में टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट टेबल और इसमें कर दीजिए 4, कॉलम हमारे पास 4 है और रो हमारे पास 7 है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्रिएट हो जाएगा। पहले वाले कॉलम में हमको लिखना है रोल नंबर, तो रोल नंबर लिख देंगे। दूसरे वाले में नेम था तो हमने नेम लिख दिया। अब तीसरे वाले में देखिए थोड़ा सा काम करना है, तो यहाँ पे एंटर करिएगा और यहाँ पे जाके सबसे पहले हमको क्या कर देना है, इसको हॉरिजेंटल कर देना। देखिए 2 लाइन ब्रेक हो गई। अब नीचे वाले पे क्लिक करके हमको कर देना है इसको वर्टिकल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गई। अब इन सभी को सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके वर्टिकल कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पूरे में एक लाइन क्रिएट हो गई, टेबल आपकी बन गई सिंपल सी। ये ऑलरेडी आपकी मर्ज हो गई, ये भी मर्ज हो गई, ये भी मर्ज हो गई। यहाँ पे हमको क्या करना है, MARKS लिखना है, मार्क्स, ठीक है। ऊपर वाले में करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ऊपर कर दीजिएगा और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, PHYSICS फिजिक्स, और बगल वाले में CHEMISTRY केमिस्ट्री। इस प्रकार से आपको करना था। इसको यहाँ से थोड़ा कर दीजिएगा, बड़ा हो जाएगा। लास्ट में था TOTAL टोटल, MARKS मार्क्स, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके अंदर हमको नाम फिल करना है। तो 1 पहले में था सीरियल नंबर, उसके बाद है 2, फिर 3, फिर है हमारे पास 4, फिर है 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पे नेम दिए गए, जैसे कि पहले ऋतु है, उसके बाद है A अमित, उसके बाद है RAKESS राकेश, ठीक है। उसके बाद है नीति, इस प्रकार से, और है GARIMA गरिमा, और एक और नाम है इसमें कोई आप दे सकते हैं, जैसे कि रोहित है, ठीक है। ये होगा कुछ नाम्स, और इसमें दिए गए इनके नंबर। तो नंबर हम आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से कम नंबर ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 69, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे कर लीजिए काउंट। ये हो गए आपके नंबर। इस प्रकार से देखिए टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हम कर लेंगे जो इसमें सेटिंग्स आपको करने को बोली गई हैं वो सेटिंग्स तो करनी ही है। तो सबसे पहले जो करना है इसमें क्या करना है, टोटलिंग करनी है, ठीक है। तो टोटलिंग किस प्रकार से की जाती है, और सेटिंग इसमें क्या करनी है, पहले टोटल का जो है वो सम करना है इसमें। तो सम करने के लिए देखिए क्या इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा, कुछ इस प्रकार से है। हाँ, तो पहले में आपको टोटल करना है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क आपको टोटल वाले में करना है। तो इसके लिए देखिए आपके यहाँ पे जाइएगा, हाँ टेबल में जाएगा, देखिए फॉर्मूले का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है F2 दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इक्वल टू प्रेस करना है। एक बार आपको करना है इक्वल टू, और लिखना है यहाँ पे सम, स्मॉल लेटर में लिखिएगा सम,
और ब्रैकेट को कर दीजिएगा ओपन। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे माउस रखिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और एंटर करेंगे तो देखिए इसका सम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ड्रैग नहीं होता है तो आपको हर एक उसमें जो है इसमें आपको काउंट के लिए यही फंक्शन सभी में लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, और एंटर कर देंगे, सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सम करते हैं। ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक है, फटाफट से हम इसको कर लेते हैं स्पीड में, जिससे कि आपका टाइम ना खराब हो। इसके बाद सम इज इक्वल टू ये। ठीक है, इतना आपको पहले कॉलम में देखिए करने को बोला गया था। दोनों का हमने यहाँ पे टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद बोला गया था इंसर्ट अ न्यू रो एंड द ग्रैंड टोटल, जो इनका करना है। ठीक है, तो यहीं पे आप कर्सर रखिए और यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और इंसर्ट पे जाएगा, रो बिलो पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे न्यू रो क्लिक हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। और ग्रैंड टोटल करना है तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से GRANDTOTL ग्रैंड टोटल। और इन तीनों को उठा के आपको कर देना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है मर्ज इन सेंटर। ठीक है, तो ये आपका सेंटर में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे करना है टोटल, तो टोटल करने के लिए लिखिएगा सम, यहाँ पे इक्वल टू लगाइएगा, लिखिएगा सम, ब्रैकेट ओपन करिएगा और इसको सेलेक्ट करिएगा इस प्रकार से माउस से और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। देखिए 865 इसका टोटल आ गया। ठीक है, ये हो गई आपकी सेटिंग नंबर सेकंड। उसके बाद देखिए बोला गया सॉर्ट दी टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क। तो टोटल मार्क आपके जो है इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सॉर्टिंग का, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असेंडिंग लगा, हम डिसेंडिंग में क्लिक कर देंगे। देखिए नंबर आपके सॉर्ट हो गए। ठीक है, या नेम वाइज सॉर्ट करना है तो इस पर सेलेक्ट करिएगा, इस पर जाइएगा और इसको असेंडिंग में कर देंगे तो देखिए नंबर आपके सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना है। अगर बोला जाए तो करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, ये देखिए नाम चेंज हो जाएंगे। अब इसमें ये हो गई थर्ड नंबर सेटिंग हो गई। उसके बाद है दी डेटा और आपकी हेडिंग को सेंटर में अलाइन करना है। देखिए इन सभी को सेलेक्ट करना है और इनको सेंटर में अलाइन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद है हेडिंग को जो है आपकी बोल्ड रहेंगी। तो ये जो हेडिंग्स हैं आपकी यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे बोल्ड। ये हमने कर दिया बोल्ड और इसको भी सेलेक्ट कर लिया और इसको भी कर दिया बोल्ड। ठीक है, देखिए आपकी हेडिंग बन गई। तो कुछ इस प्रकार से इसमें देखिए सेटिंग्स करनी थी और इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। और देखिए यहाँ पे टेबल का भी ऑप्शंस है, ये देखिए। तो इसमें हम जो है ऑल बॉर्डर लगा लेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बॉर्डर लग जाएगा और ये कंप्लीट इस प्रकार से टेबल आपकी बन के आएगी, हूबहू आपकी बन जाएगी। अब देखिए केमिस्ट्री के बाहर जा रहा है तो इसको थोड़ा सा इधर आप कर लीजिएगा, ये बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये आपको टेबल क्रिएट करनी थी M1R5 में। तो ईजी क्वेश्चन था, सिंपल सा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास प्रोवाइड हुए हैं तो इसका मैंने सोल्यूशन कर दिया, इसको कर लीजिएगा। और ये देखिए नया फंक्शन वाला भी क्वेश्चन अब इसमें पूछे जाने लगे हैं, तो इन सबको भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका M1R5 का। अब चलते हैं M2R5 के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उसको सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए सुन आप आगे चलते हैं। M2R5 के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं कुछ इस प्रकार से। राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग एंटर्ड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और सबमिट बटन। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फॉर्म को डिजाइन करना है, जिसमें कि एक फर्स्ट नेम की स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देंगे, दूसरे में आप अपना जो है इसमें दिया गया लास्ट नेम देंगे और लास्ट में होगी यहाँ पे सबमिट बटन। जैसे कि कल आपको ऑर्डर वाला एक फ्रूट्स वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सबमिट बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो या तो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपका डिटेल्स हो जाएगा, उस पर क्रिएट कर सकते हैं। या फिर इसी के नीचे ही आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे दोनों में स्ट्रिंग आप इनपुट करेंगे वो यहाँ पे नीचे आपका लेबल पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा देख लीजिए। इसका कोड थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है, और इसको ले चलेंगे हम नाइलेट के पोर्टल पे और यहाँ पे डायरेक्टली इसको सबमिट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये दिखाई देगा। ठीक है, देखिए बन के आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग देनी, जैसे कि हम अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा जो कोड बना है वो कुछ इस प्रकार से पॉपअप मैसेज आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ओके पे आप क्लिक कर देंगे। तो एक तरीका तो ये है
आपको क्रिएट करने का, और दूसरा जो कोड है कुछ इस प्रकार से देखिए क्रिएट होगा। तो दोनों ही हम दिखा देते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे इसको कैसे इसको क्रिएट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा कोड। इसको रन करेंगे और यहाँ पे भी एंटर योर नेम लिखना है, तो इस प्रकार से, और इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे लेबल में आपका आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, बेसिकली ये वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है देखने में, तो इसको ही आप प्रीफर करें। तो चलिए इसकी कोडिंग जो है समझ लेते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए क्रिएट की जाएगी। तो सबसे पहले है हमारे पास इसमें HTML। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग को यूज़ किया, हेडिंग में लिख दिया नेम कनेक्टर। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में आपका बोला गया है, टू स्ट्रिंग कनेक्टर। टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं इजीली यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी हेडिंग हो जाएगी क्लोज। बॉडी को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखा जा रहा है हेडिंग 1 में एंटर योर नेम। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें हेडिंग ली है, तो देखिए यहाँ पे ये एंटर योर नेम यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई भी देगा। चलिए इसी पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एंटर योर नेम लिखा हमने और यहाँ पे आपका ये शो हो गया। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म। हमको देखिए फॉर्म ये क्रिएट करना है इस प्रकार से। तो हमने लिखा फॉर्म आईडी जिसका नाम है नेम फॉर्म, और फर्स्ट नेम हमने इनपुट करा है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है, और फर्स्ट नेम इसमें रिक्वायर्ड कर दिया, और 2 बार BR टैग का यूज़ किया गया इस लाइन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट कर लीजिए और इसमें चेंज कर दीजिए इनपुट। यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट नेम और यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट नेम इसकी जो आईडी है, और इसमें भी फिर हम लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाएंगे सीधे सबमिट बटन पे। तो हमने लिखा बटन टाइप, लिख दिया सबमिट, और यहाँ पे बटन का नाम दे दिया सबमिट। तो ये देखिए सबमिट बटन यहाँ क्रिएट हो गई, और यहाँ पे क्रिएट आपका जो क्लोज हो जाएगा फॉर्म। जो हमने यहाँ से फॉर्म को ओपन किया था, ये हमारा फॉर्म यहाँ पे आके हो गया क्लोज। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या स्टेप है। फॉर्म को क्लोज करने के बाद हमने देखिए यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं, ये हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PID, जो है इसका रिजल्ट नाम से हमने इसमें क्रिएट कर दिया, इतना कर दिया। अब इसके बाद जो है JS की यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की होगी स्क्रिप्टिंग, जो कि इन दोनों में एंट्री करने के बाद यहाँ पे लेबल प्रिंट करेगा सबमिट बटन पर क्लिक करने पर। तो कैसे स्ट्रिंग काम करेगी, यहाँ पे लिखा गया स्क्रिप्ट, और कांस्टेंट में जो आपका नेम फॉर्म है ये वाला, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID बाई नेम फॉर्म, और उसके बाद है कांस्टेंट फर्स्ट नेम जो इनपुट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID फर्स्ट नेम, और सेम इसको कॉपी करके कर देंगे लास्ट नेम, और लास्ट वाला जो कर देंगे कांस्टेंट रिजल्ट किस में लिया गया हमने इसमें पैराग्राफ में लिखा, तो लिखा है पैराग्राफ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID बाई रिजल्ट। ठीक है, ये जो रिजल्ट हो गया। उसके बाद नेम फॉर्म डॉट ऐड इवेंट इसमें ऐड किया गया, जो कि है लिसनर किसको लिसन करेगा, ये सबमिट इवेंट को लिसन करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो हमने लिखा सबमिट कॉमा इवेंट को इक्वल टू इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद कांस्टेंट फाइल नेम इक्वल टू फाइल नेम इनपुट डॉट वैल्यू ट्रिम कर दिया इसको, और सेम इसको हमने यहाँ पे देखिए कॉपी कर लिया। ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट जो है इन दोनों को ऐड करके ये स्ट्रिंग इसमें आ रही है। देखिए फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और आखिरी में जाएगा इसका जो हमने रिजल्ट में इसको दे दिया है वो किस नाम से आ जाएगा, फुल नेम नाम से आ जाएगा। फुल नेम की ID लिख के आएगी और उसके आगे ये दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज किया, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, और लास्ट में जो हमने क्लोज किया है वो HTML को देखिए क्लोज किया। तो उसके बाद जब आप इसको रन कराएंगे सिंपल सा देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी आ जाएगी। तो आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हेलो और WORLD वर्ड, हेलो वर्ड दे देंगे तो इस प्रकार से हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कैसे 2 स्ट्रिंग को आपको इसमें कंकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करके ऐड करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। 40 नंबर का पूछा गया था, ईजी है, सिंपल सा है। ठीक है, पॉपअप बॉक्स वाला भी बना सकते हैं। तो पॉपअप बॉक्स के लिए सेम वही है, बस यहाँ पे आपको अलर्ट में जो है फुल नेम प्लस देखिए लास्ट नेम आपको इसमें ऐड करा देना है, वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। बस इसमें पॉपअप बॉक्स लगा दिया जाएगा, बाकी सेम कोडिंग इसमें भी वही सी होगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पूछा गया था, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम दी फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें करंट डेट एंड टाइम आपको इसमें क्रिएट करनी थी। तो देखिए कैसे क्रिएट किया जाएगा इसको, सिंपल सा है। इसमें ज़्यादा जो है आपका यूज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा आपका जावास्क्रिप्ट। इसमें HTML CSS का ज़्यादा उपयोग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस कोड को हम करते हैं सबसे पहले कॉपी और आपको लिख के दिखाते हैं। तो इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से ये आ गई, और इसको ले चलते हैं अपने
IDE पे, यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसके बाद हम फिर आए PDF पे और नीचे चलते हैं और यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, सबसे नीचे आ जाइएगा, एंटर करके यहाँ पे कर दीजिएगा पेस्ट। अब इसको पहले रन कराते हैं, टाइम एंड डेट देखते हैं हमारा शो हो रहा है कि नहीं। और हाँ, इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया था एक फॉर्मेट भी आपका दिया गया था, उसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना था। तो देखिए फॉर्मेट आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसमें लिखा था टुडे, इस प्रकार से टुडे आपका कौन सा डे है, टुडे इज़, तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है संडे, एंड डेट जो है वो आपकी इस प्रकार से डेट, और करेंट टाइम जो आपका शो हो रहा है वो इस प्रकार से आपका शो होना चाहिए था। तो सेम हुबहू देखिए कोडिंग इस प्रकार से शो हो रही है। ये आउटपुट तो इसका बहुत सिंपल है, लेकिन कोड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं। तो कुछ मेटा टैग्स हैं इसमें, इसको आप यूज़ कर सकते हैं या इसको हटा देंगे, कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज को भी हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पे HTML। ठीक है, रन करेंगे, रन करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया हेडिंग HTML, उसके बाद आई हेड, फिर हमने टाइटल में लिखा शो करेंट डेट एंड टाइम। ठीक है, इस प्रकार से टाइटल डाल दिया इसका, जो कि यहाँ पे शो होगा आपका। उसके बाद इस स्क्रिप्ट को ओपन किया हमने और लिखा फंक्शन गेट करंट डेट एंड टाइम का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया। फिर कांस्टेंट में देखिए नाउ फंक्शन का यूज़ किया गया, जैसे कि हम लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं डेट एंड टाइम के लिए, जो कि करंट डेट को निकालने के लिए नाउ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, सेम इसमें भी है। तो नाउ इक्वल टू न्यू डेट जो है हमारी वो आएगी, और कांस्टेंट में हमने देखिए डेज दे दिए इसमें, जो कि है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सारे डेज में दे दी। जो भी होगा वो उसमें मैच करा के वो प्रिंट करा देगा। उसके बाद कांस्टेंट में डे ऑफ वीक इक्वल टू डेज, नाउ दी गेट डेज। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट डेट इक्वल टू नाउ डॉट गेट मंथ प्लस नाउ डॉट गेट डेट, और इसको देखिए ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ, और फिर नाउ डॉट फुल ईयर जो आपका है वो इसमें ऐड कर दें। ये मतलब आपको कैलकुलेट करेगा, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, फिर लेट आवर पे आ गए हम, आवर्स इक्वल टू नाउ डॉट गेट आवर, फिर मिनट पे आ गए, फिर देखिए आपका सेकंड पे आ गए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है कांस्टेंट पीरियड इक्वल टू, जो इसका फॉर्मेट हमको निकालना था वो हमने यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया AM और PM का। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे क्या है कंडीशन, उसके बाद इफ़ आवर जो है हमारे वो अगर बड़े हैं 12 से, तो हमका जो प्रिंट होके आएगा आवर माइनस इक्वल टू 12। ठीक है, एल से इफ़ आवर जो है डबल इक्वल टू 0 के बराबर, तो हमारा फिर 12, यानी कि ये उस प्रकार से है जैसे कि 13 के 12 के बाद जो आपका जो है 13 से स्टार्ट हो जाता है, ये उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट टाइम इक्वल टू आवर, पीरियड, मिनट और सेकंड हमको निकालना। रिटर्न टुडे इज़ डे ऑफ द वीक, डेट, फिर करंट टाइम डेट। देखिए जो हमने ये कंडीशन लिखी है इसके लिए यूज़ की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा टुडे डेट और करंट डेट, इस प्रकार से यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को क्रिएट किया गया। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन अपडेट टाइम, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID डेट टाइम, इनर टेक्स्ट के अंदर ये आपका प्रिंट होगा। विंडोज़ डॉट अनलोड फंक्शन को यूज़ किया गया किसके लिए, अपडेट टाइम ऑन डेट, यानी कि विंडोज़ में जो इस समय टाइमिंग आपकी चल रही है आपके PC में, वो टाइम यहाँ पे शो कराएगा। और सेट इंटरवल हमने कर दिया यहाँ पे 1 सेकंड का डिले, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद आपका जो टाइम इसमें अपडेट भी चलेगा। ये आपका देखिए यहाँ पे देखिए चल रहा है टाइमिंग। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड जो है वो चलता भी रहेगा। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, और लास्ट में पैराग्राफ में लिख दिया PID इक्वल टू डेट टाइम, और बॉडी क्लोज की और HTML को क्लोज किया। देखिए लास्ट में पैराग्राफ भी इसमें ऐड किया गया, तो ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसकी कोडिंग होगी, थोड़ा सा है क्रिटिकल लेकिन है सिंपल, क्योंकि इसमें आपको सारे मंथ इसमें देखिए ऐड करने पड़ रहे हैं, साथ ही इसमें डेज, मंथ और फुल ईयर को भी एक्सेस आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि वो मैच करेगा आपका PC से। और साथ ही इसमें पूरे टाइम को भी इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आवर, मिनट और सेकंड को। ठीक है, उसके बाद ये आपको ये कंडीशन दे देनी है इसकी, जो कि हमने यहाँ पे दे दी पीरियड के लिए। ये देखिए ये रिटर्न जो करेगा टुडे इज़, डेट इज़ और करंट टाइम इज़, उसके बाद हमने पैराग्राफ दे दिया लास्ट में, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। और 1 सेकंड का इसमें इंटरवल डिले भी दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। बाकी ये कोड जो है सारे PDF में देखिए क्रिएट कर दिए गए। जब आप पेड कोर्स में ज्वाइन करेंगे 7007659485 पे ये कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पूछा गया है, राइट ए जावा स्क्रिप्ट दैट कैलकुलेशन द स्क्वायर एंड क्यूब
ऑफ द नंबर, तो देखिए 0 से यहाँ पे था 0 to 10, 0 से 10 तक के जो नंबर हैं वो आउटपुट आपको लेना है, HTML के माध्यम से डिस्प्ले करेगा आपका रिजल्ट। यानी कि एक में आपको स्क्वायर लेना है, यानी कि 0 का पहले स्क्वायर निकालना है इधर, और इधर वाले में क्यूब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए कंडीशन चलने वाली, ऐसे आपको जो है टेबल क्रिएट करनी है। तो देखिए कैसे बनेगा इसका कोड, सिंपल सा है ये भी। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और नाइलेट के एडिटर पे ले चलते हैं इसको। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। तो देखिए ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, ये छोटा सा ही कोड है, ठीक है। अब इसको कराते हैं रन। तो जैसे रन कराएंगे लिख के आएगा स्क्वायर एंड क्यूब, और यहाँ पे एक बटन लगा दी हमने कैलकुलेट की, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने टेबल आ जाएगी कुछ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 का देखिए यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर है, 1 का क्यूब एंड स्क्वायर है, 2 का देखिए स्क्वायर होता है 2, क्यूब होता है 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और क्यूब होता है 27, 4 का 5 का, इसी प्रकार से 0 से लेके हमको 10 तक का निकालना था। तो 10 तक की टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। बेसिकली आपको ये टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, उस टेबल के अंदर इस डेटा को आपको सेट करना है कंडीशन के अनुसार। यानी कि अगर हम 1 इंटर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, इस प्रकार से कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो यही हमको क्रिएट कर लेना है कोड में। तो ले देख लेते हैं। तो देखिए वेरिएबल में सिंपल सा आपको क्रिएट करना है, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। देख लेते हैं कोड। तो सबसे पहले है मेटा टैग्स वगैरह को हटा लेते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कोड जो है वो सिंपल हो जाएगा। इसको हटा देते हैं मेटा टैग को, सबमिट पे क्लिक करते हैं। हाँ ठीक है, वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिखा इसमें HTML हेडिंग, टाइटल में लिखा स्क्वायर एंड क्यूब, जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है और ऊपर भी शो होगा, ठीक है। नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेसिकली ये आपका टाइटल नहीं है, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। H2 हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग क्रिएट की गई है, अब आपको नीचे दिखा देंगे। टाइटल आपका यहाँ पे आता है। उसके बाद हमने लिखा, देखिए सीधे स्क्रिप्ट स्टार्ट करिए। फंक्शन कैलकुलेट, ब्रैकेट को क्लोज किया, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू टेबल बॉर्डर इक्वल टू हमने किया 1, जो टेबल का बॉर्डर है उसको 1 किया। TH में हमने क्या लिखा, नंबर, फिर TH को क्लोज किया, फिर हमने TH को ओपन किया और लिखा स्क्वायर। देखिए ये जो टेबल के अंदर डेटा जो फिट किया जा रहा है वो है यहाँ पे। फिर TH को क्लोज किया, फिर यही एक बार आप लिखिएगा, इसको तीनों कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए TH को ओपन किया, फिर लिखा क्यूब और TH को देखिए क्लोज कर दिया। ये हो गया 3 आपके। और लास्ट में TR को क्लोज करिए। टेबल के रो के अंदर टेबल की जो हेडिंग है वो हमने इसमें दी है, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप की कंडीशन लगाई, वेरिएबल क्रिएट किया I इक्वल टू यानी कि 0 है, और I जो है हमारा वो बड़ा है और बराबर है 10 के, तो हमें क्या इंक्रीमेंट कर देगा I प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए स्क्वायर की कंडीशन लगाई, तो वेरिएबल स्क्वायर इक्वल टू, तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, I कोई वैल्यू है, I इंटू आई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि I की पावर 2। वेरिएबल क्यूब इक्वल टू, तो क्यूब के लिए हम क्या कर देंगे, I इंटू 1I इंटू आई, ठीक है। इस प्रकार से कंडीशन कर देंगे, 3 बार आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे I इंटू आई कर दिया। उसके बाद हमको इसका रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट में हमने लिखा प्लस इक्वल टू TRTD प्लस, यानी कि जो टेबल के अंदर डेटा आ रहा है TRTD का, प्लस क्यूब प्लस आपका देखिए यहाँ से देखिए प्लस I, फिर TRTD प्लस स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है। स्क्वायर प्लस क्यूब, इन दोनों का डेटा जो है वो आएगा यहाँ पे रिजल्ट में। तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू टेबल, फिर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID में इसका आउटपुट आएगा, इनर HTML इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इतना हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, हेडिंग को क्लोज करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। H2 हेडिंग हमने यहाँ पे डाली है, देखिए ये है हेडिंग इसकी। उसके बाद बटन पे ऑन क्लिक, जो कि हम कैलकुलेट बटन लगाइए, तो बटन ऑन क्लिक इक्वल टू कैलकुलेट करेगा आपका कैलकुलेशन बटन, इसको हमने इसकी ID दे दी है। div ID इक्वल टू आउटपुट यहाँ पे लिखा, फिर बॉडी क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। इतना हो गया। अब इसको कराते हैं रन फिर से, सबमिट कोड, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसका क्यूब आपको दे देगा। अब इसकी संख्या आपको बढ़ानी है, तो यहाँ पे 0 के आगे आप जो है 20 तक अगर प्रिंट करना है तो आप इसमें 20 तक की भी जो है क्यूब प्रिंट करा सकते हैं। देखिए 20 तक की टेबल आ जाएगी, जितना बढ़ाएंगे उतना प्रिंट कर देगा ये। तो ईजी सा है, हो सकता है इस बार 20 पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम आपसे 5 तक का पूछ ले, या फिर हो सकता है आगे भी संख्या बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्रिएट करना है, सिंपल सा कोड है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है राइट ए जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, आपको इसमें प्रिंट करना था। टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, टेक इन यूज़र इनपुट भी आपको लेना था और डिस्प्ले करना था अलर्ट बॉक्स में इसका मैसेज, यानी कि अलर्ट बॉक्स आपका ओपन होगा जिसमें कि फर्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा इंटर करना है आपको फर्स्ट नंबर, तो आप फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे। फिर आपसे बोलेगा सेकंड नंबर, ये आप सेकंड नंबर, और फिर लास्ट में आपसे बोला जाएगा फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर। अब इन तीनों में वो कंपेयर करके अलर्ट बॉक्स आपको रिजल्ट देगा, यानी कि जो इसमें से लार्जेस्ट नंबर होगा, तो 2 3 4 है तो 4 इसमें लार्जेस्ट होगा, तो 4 आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये अलर्ट बॉक्स आपको क्रिएट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से और इसी पे ले चलते हैं अपने आईडी पे। नेक्स्ट ये करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट करते हैं। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं इस प्रकार से। देखिए जैसे रन करेंगे तो फाइंड दी लार्जेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो यहाँ पे आ जाएगा अलर्ट बॉक्स। अब यहाँ पे लिखते हैं 44, ओके कर देंगे, फिर आएगा एंटर सेकंड नंबर 55, उसके बाद आपका आ जाएगा ओके करेंगे थर्ड नंबर, अब हम लिखेंगे इसमें 100। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका रिजल्ट आ जाएगा द लार्जेस्ट नंबर इज़ 100। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आउटपुट आएगा, सिंपल सा है। और इसी में नीचे भी आप यहाँ पे भी बना सकते हैं लेबल के लिए, तो उसके लिए भी आपको बताया गया था कोड, उस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके लिए मेटा टैग को हटा लेते हैं, इससे कि कोड थोड़ा सा सिंपल हो जाए और रन कराते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सिंपल सा है इसे कोड का क्रिएट करना। सबसे पहले आ गया एचटीएमएल, हेडिंग आ गई, टाइटल में लिख दिया हमने फाइंड लार्जेस्ट नंबर, जो कि यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, हेडिंग है। ठीक है, इसमें हेडिंग का भी कोड आएगा भी। उसके बाद हमने फंक्शन स्क्रिप्ट को ओपन की, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद फंक्शन फाइंड लार्जेस्ट नंबर का फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें 3 कंडीशन आपको सबसे पहले देनी, जो कि प्रॉम्प्ट बॉक्स आपका ओपन होगा तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। तो पहला जो है वेरिएबल क्रिएट किया नंबर 1 नाम से, जो कि फ्राज आपका करेगा फ्लॉट को प्रॉम्प्ट बॉक्स इनपुट इंटर होगा, शो होगा, जिसमें कि लिख के आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, जो कि अभी आपको यहाँ पे हाईलाइट होकर शो हो रहा था। ठीक है, इसको सीधे सीधे कॉपी कर लीजिए, 3 बार आपको कर लेना, एक बार दूसरे वाले में सेकंड लिख लीजिएगा, तीसरे बारे में थर्ड लिख लीजिएगा। इतना हो गया, नेक्स्ट। इसके बाद इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगाई गई, इफ़ इज़ नन नंबर 1, उसके बाद इज़ नन नंबर 2, इज़ नन नंबर 3, और नंबर डबल इक्वल टू नन, नंबर 2 डबल इक्वल टू नन, यानी कि कोई नन वैल्यू है तो वो आपको इनवैलिड नंबर बताएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू ओपन प्रिंट कर दें, तो उस केस में फिर आपको अलर्ट बॉक्स देगा इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। ठीक है, इस कारण से इसको यहाँ पे लिया गया है कि जैसे टेबल्स आपकी होती हैं डेटाबेस में, उसमें नल करेक्टर्स को वो यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका नल करेक्टर को नहीं लेगा, स्ट्रिंग ही आपको देनी है, जो कि नंबर्स होंगे वही आपके काउंट करेगा। उसके बाद हो गया नेक्स्ट, ये हमने अलर्ट बॉक्स दे दिया जो कि इनवैलिड नंबर्स का है, नन कंडीशन के साथ। उसके बाद है आपने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू नंबर 1, इफ़ नंबर 2 हमारा बड़ा है किससे, नंबर 1 से। ठीक है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इफ़ नंबर 3 जो है हमारा बड़ा है किससे, नंबर 3 के बराबर है। ठीक है, अलर्ट कर देगा दिस लार्जेस्ट नंबर इज़। ठीक है, ये कंडीशन आपको देनी है। तो इस केस में आप जैसे इस प्रकार से 3 नंबर इनपुट करेंगे तो जो भी इस कंडीशन में बड़ा होगा वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर नंबर पहले आपका बड़ा होगा, इस प्रकार से होगा, तो जो भी इसमें से बड़ा होगा फिर ये कंडीशन यहाँ पे रिवर्स भी हो जाएगी। ठीक है, वो अपने अनुसार वो ऑटोमेटिकली इसको देख लेगा, चाहे आप पहले नंबर बड़ा इनपुट करें या बाद में। उसके बाद स्क्रिप्ट यहाँ पे देखिए क्लोज हो जाएगी, हेडिंग क्लोज हो जाएगी, बॉडी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है हेडिंग में H2 लार्जेस्ट नंबर और बटन ऑन क्लिक लगाई गई है, ऑन क्लिक फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। देखिए यहाँ पे इसका जो है लेबल लगा दिया, बटन को कर दिया क्लोज, बॉडी को और HTML को। ऊपर चलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग देखिए, हम कोई और स्ट्रिंग लिखते हैं, देखिए बोल देगा आपका, ये देखिए तो बोलेगा प्लीज़ इनवैलिड नंबर। ठीक है, इस प्रकार से फिर से इसको रन करते हैं यहाँ से और यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो देखिए बता देगा 2342 इसका लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से कोड क्रिएट करना है। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जावा स्क्रिप्ट से संबंधित नॉलेज आपको दे रहा है, और ये थोड़े से
क्रिटिकल भी हैं और हो सकता है ये आपको किसी ने बताया भी ना हो, तो ये एकदम से नए क्वेश्चन है, आप इनको भी प्रैक्टिस अब करके जाना, यानी कि जावा स्क्रिप्ट पे भी आपको फोकस करना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए कराए भी गए हैं जावा स्क्रिप्ट के, जो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है प्रैक्टिकल का, उसमें आप जाइएगा यहाँ पे और तो जिन्होंने परचेज़ किया होगा उनके पास ये लिंक होगा बिल्कुल। इसमें आएंगे ओ लेवल प्रैक्टिकल पीडीएफ न्यू पे और है हमारे पास M2R5 और इसमें आप जावास्क्रिप्ट के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इसमें देखिए सारे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें सारे जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो लगभग इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी आपको कराए गए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सारे इसमें अवेलेबल हैं लगभग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है राइट, यानी कि M3R5 के हैं बेसिकली, ये था यहाँ से 2024। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 3 गिवन इंटीजर, यानी कि आपको कोई 3 इंटीजर देनी थी, उसमें से सम आपको करना है। जैसे कि हमने कोई 3 इंटीजर दी इस प्रकार से, तो इसका आपके सामने सम आ जाना चाहिए 10 इस प्रकार से, ठीक है। 3 2 5 5 10 इस प्रकार से क्रिएट करना था। तो सिंपल सा देखिए इसका कोड यहाँ पे लिखा है हमने, इसको रन कराते हैं। तो पहली स्ट्रिंग बोला है, हमने लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा 5, देखिए 10 आ गया। द सम ऑफ 2 3 5 इज इक्वल टू 10। कैसे क्रिएट किया जाएगा इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा नंबर 1 इंटीजर इनपुट कराया, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, तीनों कर लीजिए कॉपी पेस्ट, 3 बार हो गया। उसके बाद सम ऑफ इंटीजर, तो हमने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 को सम करा दिया, प्रिंट करा दिया द सम ऑफ नंबर 1 प्लस नंबर 2 नंबर 3 इज सम ऑफ इंटीजर। तो देखिए लास्ट में आ गया द सम ऑफ 2 3 5 इज 10। बहुत ही सिंपल सा है। अगर इसको हम और छोटा कर दें यहाँ से, तो ये कमेंट जो इसमें हमने डाले इसको हटा देंगे, तो ये कोड अब आपका हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन का कोड है, सिंपल सा। इस प्रकार से जितनी बड़ी वैल्यू देंगे उतनी बड़ी वैल्यू को वो जो है आपका कर देगा, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से सम कर देगा। नेक्स्ट आपका राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सॉल्व, इक्वेशन दी गई जो आपकी मैथ की है, x प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें x प्लस वाई में, ठीक है। कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसमें हमने डेफ की कंडीशन दी है और सॉल्व अंडरस्कोर एक्सप्रेशन इसका कोई नाम दिया x कॉमा वाई, रिजल्ट इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन x प्लस वाई, तो रिटर्न करेगा रिजल्ट। इफ़ नेम इक्वल टू मेन फाइल में इसको स्टोर किया, x इक्वल टू फ्लोट इनपुट अ नंबर x और इनपुट अ नंबर y, 2 नंबर इनपुट करेंगे इसमें। उसके बाद सॉल्व इक्वल टू सॉल्व अंडरस्कोर एक्सप्रेशन x कॉमा वाई, प्रिंट कर देगा द रिजल्ट ऑफ x प्लस वाई, जो है इस सोल्यूशन में स्टोर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है, इसको भी एक बार दिखा देते रन करा के। ब्लॉक कोड का इसमें आपको ध्यान देना है, अगर ब्लॉक कोड में नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा। देखिए ब्लॉक कोड पे बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी ना करके यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, जिससे कि ब्लॉक कोड यहाँ से हमको सही से मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब इसको कराते हैं रन। पहली वैल्यू जैसे 5 है, दूसरी 4 लिख देते हैं, तो देखिए 4.5 जो इसका इक्वेशन है वो आ जाएगी 81.0, ठीक है। इस प्रकार से कंडीशन आएगी, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले में 5 रखा जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। फिर ये होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे रखा जाएगा 5 प्लस यहाँ रखा जाएगा 4। इस प्रकार से ये सॉल्व होके 81 आएगा, ठीक है। फ्लॉट में वैल्यू आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लॉट वैल्यू को इनपुट कराया है, क्योंकि वैल्यू फ्लॉट में भी हो सकती है और इंटीजर में भी हो सकती है। जैसे कि आपने लिख दिया मान लिया 2.5 प्लस दूसरे में आपने दे दिया 3.5, तो इसको भी ये सॉल्व कर देगा, ठीक है। कोई इशू नहीं आएगा। जैसे कि देख लेते हैं 3.5 और 3 यहाँ पे 2.5, तो देखिए इसको भी ये 36.0 आपका बता देगा। तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट होगी। और ब्लॉक कोड देख लीजिएगा, डेफ के बाद यहाँ से देखिए सॉल्व के नीचे इसको लिखा जाएगा, फिर ये यहाँ से आएगा, फिर ये यहाँ से आएगा। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा ये कोड। इजी सा सिंपल सा नोट कर लीजिएगा और नाइलेट के सर्वर पे भी जाके एक बार इसको रन करा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, कोई लिस्ट आपको एक दी गई थी जो कि इस प्रकार से 10 11 12 13 14 15 की। अब इस लिस्ट को हमको रिवर्स कराना था, तो इसमें देखिए हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग टेक्निक्स का, जो कि बताया गया पहले भी।
तो रिवर्स आपको कर देगा, उसके लिए -1 की कंडीशन देंगे तो जो भी लिस्ट होगी वो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगी। तो देखिए कैसे करा जाएगा। हमने लिखा डेफ रिवर्स और लिस्ट न्यू लिस्ट इक्वल टू लिस्ट में हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। फिर रिटर्न करेगा न्यू लिस्ट को। फर्स्ट लिस्ट हमारी क्या है 10, ये देखिए दी गई है, प्रिंट कर देगा रिवर्स नई लिस्ट को। तो इस प्रकार से कंडीशन इसकी बनेगी और इसको हम यहाँ से उठाते हैं, ये करते हैं कॉपी और आईडी पे ले चलते हैं F5। तो देखिए रिवर्स करके इसने क्या कर दिया आउटपुट में, इसको देखिए पहले कर दिया 15 14 10। ठीक है, अब इसमें आप स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हैं, बदल भी सकते हैं स्ट्रिंग को, तो भी कोई इशू नहीं है, वो आपका वहीं से लास्ट से ही उसको रिवर्स करेगा। ठीक है, यहाँ पे -1 देखिए कंडीशन दी गई है रिवर्स करने के लिए न्यू लिस्ट को, और इसको स्लाइसिंग टेक्निक में रखा जाता है। इसमें और भी बहुत सारी टेक्निक यूज़ होती हैं, लेकिन देखिए जैसे कि एक रिवर्स आ लिस्ट यूजिंग टू पॉइंटर के माध्यम से भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए यहीं से हम इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, और टेबल जो है इसमें फिलहाल अभी इसको रन करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू आपसे बोली गई थी 10 और बोली गई थी 11 12 13 और यहाँ पे कर लेते हैं 16। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए इसको रिवर्स करके 16 से कर देगा। अब ये टू पॉइंटर की स्ट्रिंग है, देखिए कैसे ये बनेगी कुछ इस प्रकार से। हमने लिखा डेफ रिवर्स अंडरस्कोर लिस्ट एरेस की लेफ्ट में हमने कर दिया 0 और राइट में देखिए कर दिया लेंथ जो है उसकी एरर की -1 कर दिया। वही कंडीशन है, थोड़ा सा ये स्वैप करने वाला ये प्रोग्राम देखिए बना है। जो वाइल कंडीशन दे दी, जो लेफ्ट है वो हमारा बड़ा है किससे, राइट से, तो ये इसको यहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, टेम्परेरी नंबर में हमने इसको लेफ्ट को स्टोर कराया, फिर आके नया नंबर है, इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा इसमें, और फिर ये है इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए राइट में हमने -1 कर दिया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम, तो इससे इजी आपका ये वाला है, इसको ही आप लोग क्रिएट करेगा ये वाला। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है स्लाइसिंग, क्योंकि उसमें टेक्निक आपकी नहीं बोली गई है कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो सिंपल सा आप ये स्लाइसिंग टेक्निक को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। इस लिस्ट को क्रिएट करना था इसमें। नेक्स्ट है आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सॉल्यूशन, इसको देख लेते हैं। तो पहला इसमें पूछा गया राइट ए प्रोग्राम टू आर्डिनो टू अपलोड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा टू थिंग स्पीक क्लाउड। ठीक है, स्पीक क्लाउड का यूज़ करके इसमें आपको कुछ इस प्रकार से क्रिएट करना था। तो देखिए इस प्रकार से कुछ बनेगा आपका। आर्डिनो आपको लेनी है। ठीक है, यहाँ पे सारा इसमें देखिए सेंसर वगैरह यूज़ करने हैं किस प्रकार से, जो कि है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स को। ठीक है, तो देखिए कैसे डायग्राम आपका तो ये हो जाएगा। कोड जो है इसका कुछ इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले हमने देखिए एक वाईफाई ब्लूटूथ को भी ऐड किया है, इंक्लूड HTTP क्लाइंट भी है, आर्डिनो जेसन को भी यूज़ किया गया, .dht का भी यूज़ किया गया। ठीक है, तो डिजिटल पिन जो है DHT का सेंसर का वो हमने डिफाइन किया है कितने पे, DH4 पिन पे, और डिफाइंड DH टाइप जो है DH11। कांस्टेंट करेक्टर SSID है जो भी आपके वाईफाई की वो हो जाएगी। कांस्टेंट करेक्टर पासवर्ड है आपका, तो योर पासवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। कांस्टेंट करेक्टर थिंक स्पीक एड्रेस, तो इसमें api.thinksspeak.com। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट स्ट्रिंग API योर थिंक API यहाँ पे आपको दे देनी है। इस प्रकार से ये तीनों मेंशन करने पड़ेंगे तभी आपका जो है वो वाईफाई से कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए मॉड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, वाईफाई मॉड्यूल आपका इसमें यूज़ किया गया है जिससे ये काम करेगा आपका। उसके बाद है वाइड सेटअप के अंदर आ गए हम। इसमें हमने सीरियल को बिगेन किया 9600, डिले किया 1 सेकंड का। वाईफाई डॉट बिगेन SSID पासवर्ड, वाइल वाईफाई जो स्टेटड है आपका कनेक्टेड होगा, डिले 1 सेकंड के बाद। सीरियल डॉट प्रिंट कर देगा आपका कनेक्टिंग टू वाईफाई, और उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट कर देगा आपका कनेक्टिंग टू वाईफाई, कनेक्टेड टू वाईफाई, यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लूप लगाएंगे यहाँ पे। वाइल लूप के अंदर फ्लॉट ह्यूमिडिटी कॉमा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इक्वल टू DHT डॉट रीड, जो भी इसकी ह्यूमिडिटी होगी उसको रीड करेगा, टेम्परेचर को रीड करेगा यहाँ पे। फिर इफ़ इन नैन ह्यूमिडिटी, देखिए वही नैन फंक्शन को भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर ह्यूमिडिटी आपकी कम होगी या लो होगी या जो भी है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, तो उस केस में आपका बता देगा फेल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर। ठीक है, वही कंडीशन जो भी हमने आपको HTML में बताई। नेक्स्ट,
फिर 2 सेकेंड के बाद ये रिटर्न करेगा और सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर जो भी होगा आपका, सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर, सीरियल डॉट प्रिंट सी कॉमा यानी कि टेम्परेचर आपका सेल्सियस में, ह्यूमिडिटी, सीरियल डॉट प्रिंट करेगा ह्यूमिडिटी को, फिर सीरियल डॉट प्रिंट जो भी उसका परसेंटेज होगा वो आपका आ जाएगा। और इफ़ वाईफाई स्टेटस आपका कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग यूआरएल यहाँ पे जो भी हम यूआरएल देंगे आपका थिंग स्पीक एड्रेस का, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लंबा है, देखिए कोड पूरा इस प्रकार से आपका बन के आएगा। यहाँ तक आपका जो है ये पूरा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेटा जो सेंड हो रहा है थिंग स्पीच सक्सेसफुली आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो वो आपका एरर कोड बता देगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं कनेक्ट होगा तो सीरियल प्रिंट में आपका लिख के आ जाएगा फेल टू कनेक्ट, और अगर आपका डिस्कनेक्ट होगा तो उस केस में लिख के आ जाएगा HTTP आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट रिकनेक्टेड, या फिर से आपका जो पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आपके फ़ोन में आ जाता है SSID, और पासवर्ड आपको फिर से इनपुट करनी पड़ेगी डिले 20 सेकंड के बाद, ठीक है। तो ये है पूरा कुछ प्रोग्राम आपका इस प्रकार से क्रिएट होगा। तो ये लेंथी है और समझने वाला कोड है, कठिन भी है। इसमें जो बच्चे हो सकता है ना कर पा रहे हों वहाँ पे, तो हो सकता है कि बच्चे जो है वहाँ पे कुछ 2000 या 3000 रुपये भी दे रहे हों इसको पास करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको PDF नोट में क्रिएट कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस लाइट डिपेंडेंट सेंसर यानी कि LDR एंड डिस्प्ले दी वैल्यू रीड ऑन द सीरियल मॉनिटर आफ्टर आ डिले ऑफ 2 सेकेंड ईच, यानी कि हर 2 सेकेंड बाद LDR सेंसर आपका जो है वो डिले होगा। ये है कि आपका LDR सेंसर लगा हुआ है, ये आर्डिनो हो गई, ये आपकी LED हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो ये हर 2 सेकेंड के बाद आपका सीरियल मॉनिटर जलना चाहिए, ठीक है। तो देखें कैसे काम करेगा। तो हमने क्या किया, इसमें डिफाइन द पिन नंबर LDR हमने कनेक्ट किया कॉन्स्टेंट ID को A0 पे, ठीक है। उसके बाद वॉइड सेटअप में आ गए, सीरियल बिगिन किया 9600 के साथ, वॉइड लूप के अंदर आ गया, ये छोटा होगा इंटीजर LDR वैल्यू, ये जो हमने यहाँ पे कमेंट लिखा है इसको आप यहाँ पे भी सामने भी लिख सकते हैं। एनालॉग रीड करेगा पिन को, LDR सेंसर को, फिर सीरियल डॉट प्रिंट LDR की जो वैल्यू होगी वो मॉनिटर में आपकी इनपुट कराई जाएगी यहाँ से, और इसके बाद कर दी जाएगा डिले कर देंगे हर 2 सेकंड के बाद। सीरियल डॉट प्रिंट LDR की वैल्यू है और हर 2 सेकंड के बाद डिले कर दिया जाएगा, जैसे कि आपका इसमें बोला गया है 2 सेकंड के बाद डिले करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा देखिए इसका कोड होगा, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक सेकंड कोड भी है, आप उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने क्रिएट किया है, इसमें LED वगैरह का भी यूज़ किया गया है, जो कि देखिए LED पिन हमने कनेक्ट की 13 नंबर पे, LDR पिन को लगाया A0 पे, वाइड सेटअप 9600 बिगिन किया, फिर LED को इनपुट किया, LDR को इनपुट किया, वाइड सेटअप, ठीक है। उसके अंदर इंटीजर LDR इक्वल टू एनालॉग रीड, LDR पिन को रीड करेगा। LDR जो है हमारा बड़ा है और बराबर है किसके, 30 के, तो हमारा जो है हाई हो जाएगी LED, और इट नाइट टाइम आपको देखिए मैसेज शो हो जाएगा। अगर आपको रात में इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, LED यहाँ पे टर्न हो जाएगी, ठीक है। फिर सीरियल डॉट प्रिंट LN और LDR L से डिजिटल लाइट में अगर जो 30 से टाइम कम पे आएगा तो फिर ये LED हो जाएगी लो, तो आपका बता देगा डे टाइम है, तो क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगी आपकी LED। तो ये कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगा, ठीक है। तो बाकी 2 तरह से इसके कोड बनेंगे बेसिकली, यही वाला आपका जो है सिंपल सा है LDR और LED वाला, इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इसमें LDR यहाँ पे पी प्रिंट की गई है और इसमें LED भी यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा, शायद यही वाला ले लीजिएगा, ये भी ठीक है आपको। नेक्स्ट पूछा गया है टू इंटरफेस मोटर यूजिंग रिले विद आर्डिनो एंड राइट ए प्रोग्राम टू टर्न ऑन मोटर व्हेन पुश दी बटन। तो देखिए यहाँ पे एक लगाई गई मोटर इस प्रकार से, और यहाँ पे लगेगी एक बटन, और ये हमारे पास रिले कंट्रोलर है। तो इस बटन पे जैसे प्रेस करेंगे यहाँ से ये कनेक्टिविटी करके आपका इसको जलाएगा, ठीक है। तो ये कैसे ये काम करेगा देख लीजिए, इसका कोड बनेगा कुछ इस प्रकार से। अब सिमुलेटर आपको वहाँ मिल नहीं रहा है तो आपको सिर्फ यही लिख के आना है, ठीक है। तो हमने लिखा कांस्टेंट इंटीजर बटन इक्वल टू 1, जो कि क्या कर रहा है, दी बटन आपकी पिन नंबर 1 पे कनेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आर्डिनो बोर्ड के अंदर आ गए हम, कांस्टेंट इंटीजर रियलाइज कर रहा है आपको मोटर जो है उसको 2 नंबर पे हमने कनेक्ट किया। उसके बाद है इसमें बटन लगाई हमने, वॉइड सेटअप के अंदर आ गए पिन मोड बटन कॉमा इनपुट, जो इनपुट करेंगे वो हमारा क्या आउटपुट देगा, किसमें, मोटर में हमको आउटपुट देगा ये, ठीक है। उसके बाद वाइड लूप बटन में क्या है, डिजिटल लाइट बटन हमने लगा दी यहाँ पे, इफ़ ई
दैट बटन डबल इक्वल टू 0 हो जाएगी, पुश बटन है हमारी। डिजिटल लाइट जो मोटर लगाई वो हमारी हाई हो जाएगी, जैसे बटन को हम दबाएंगे यहाँ से ये हमारी हाई हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे इसको हम बटन को एल से अगर हम रिलीज़ करेंगे बटन को तो क्या होगा, वहाँ पे लो हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा डिजिटल लाइट, जो हमारी मोटर लगाई उसको हम लो कर देंगे, यानी कि दी मोटर स्टॉप रनिंग। ठीक है, इस प्रकार से देखिए क्रिएट होगा। सिंपल सा देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा गया है ये आपका एलईडी लाइट, उसको लाइट ये आपका जो है पूछा गया आज के क्वेश्चन में, एलईडी लाइट को फेड करना था और उसका टेम्परेचर आउट करना था ऑन एमक्यूटीटी का यूज़ करके। ठीक है, और एक और इसमें देखिए पूछा गया है जो कि है ये वाला, इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को प्रिंट करना था यूजिंग आर्डिनो का। तो इसमें देखिए डिस्प्ले का भी यूज़ होगा। देखिए एचटीएस सेंसर यहाँ पे लगाया गया है और ये आपका आर्डिनो होगा और यहाँ पे 16:2 की एलसीडी लगेगी जिसमें कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे रिकॉर्ड होके आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इसको क्रिएट किया जाएगा। हमने लिखा इंक्लूड dst.h जो कि लाइब्रेरी फॉल है आपकी डीएसटी की। इंक्लूड crystal.h और एलसीडी क्रिस्टल में लिख दिया 2 3 4 5 6 7 पे हमने कनेक्ट किया, डिफाइन कर दिया 12 नंबर पिन पे इसको। और इसमें देखिए बाइट डिग्री आपको ऐड करनी पड़ेंगी, 8 डिग्री हमने इसमें ऐड करी है। देखिए 0B इस प्रकार से ये आपका पूरा आएगा, 8 डिग्री ऐड करी गई है। फिर वाइट सेटअप के अंदर आ जाएंगे, एलसीडी को बिगिन करेंगे 16,2 से। एलसीडी डॉट क्रिएट करेक्टर करेगा 1 पे डिग्री पे। एलसीडी डॉट फिर इसको एलसीडी क्लियर हो जाएगी। फिर क्या है एलसीडी पे ह्यूमिडिटी प्रिंट होगी और इसका कर्सर हमने सेट कर दिया 0,1 पे। ठीक है, और एलसीडी पे क्या आएगा प्रिंट होकर मेजरमेंट आएगा 2 सेकंड के बाद। फिर एलसीडी क्लियर होगी, फिर सर्किट डाइजेस्ट होगा आपका यहाँ पे और फिर से 2 सेकंड के बाद आपका लूप चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पूरा कोड ये चलता जाएगा। जितना भी टेम्परेचर आप देते जाएंगे उसमें हर 2 सेकंड के बाद डिले होके उसमें वैल्यू आपकी ह्यूमिडिटी की यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया। ये वाला और देख लीजिए, ये वाला थोड़ा सा आपका लेंथी प्रोग्राम है जो पूछा गया है, काफ़ी बड़ा है ये MQTT वाला और ये फर्स्ट टाइम आपका देखिए पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जो आप इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, काफ़ी लंबा है कोड ये। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसको जब आप इसको परचेज़ करेंगे इस पर मैसेज करके तो इसी में हम आपकी प्रोफाइल में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक थे M1 M2 M3 M4 के आपके सॉल्यूशन। बाकी आप यहाँ पे जाके ज़रूर प्रैक्टिस करें, इससे कि आपको आगे दिक्कत